everyone, let's start with 7th standard maths lesson number 9, direct proportion and inverse proportion, partnership. So when starting a business enterprise, money is required for office. जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं वी रिक्वायर मनी. ऑफिस के लिए हमको क्या लगता है? मनी. रॉ मटेरियल लगता है एंड और भी बहुत सी चीज़ें लगती है. सो दिस अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. ऑफन 2 or more people put in money for the capital. In other words, these people start a business by investing in the partnership. In a business partnership, all partners have a joint account in a bank. They are all partners. तो business में उनका क्या रहेगा? joint account रहेगा. And the profit made or the loss incurred is shared by the partners in proportion to the money each one has invested. अब जिसने जैसे मनी इन्वेस्ट किया उस हिसाब से उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो उनको शेयर करना पड़ेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. झेलम एंड अथर्वा इन्वेस्टेड 2100 एंड 2800 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली. दोनों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 2100 एंड 2800 एंड स्टार्टेड अ बिजनेस. एक बिजनेस स्टार्ट किया है. दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3500 रुपीज़. हाउ शुड इट बी शेयर? तो ये शेयर कैसे करेंगे? सो सोल्यूशन, लेट अस फाइंड आउट द प्रपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट. 2100 इज टू 2800 विच इज इक्वल टू 2100 अपॉन 2800. सो 0 एंड 0 कैंसल. 21 एंड 28 आता है 7 के टेबल में. 7 3 एंड 7 4 देयरफॉर 3/4 विच इज़ इक्वल टू 3:4. द प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है उनका? 3:4. द प्रॉफिट मस्ट ऑल्सो बी शेयर्ड इन सेम प्रपोर्शन. प्रॉफिट सेम प्रपोर्शन में हमको शेयर करना है. सो लेट जेलम्स प्रॉफिट भी 3x हो गया एंड अथर्व का हो गया 4x. देन 3x प्लस 4x इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना था? दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3500 रुपीज़. So 3x plus 4x equal to 3500. 3x plus 4x equal to 7x हो गया. 7x equal to 3500. Now dividing both side by 7 divide किया. So 7 and 7 cancel. So x equal to 7 के टेबल में 5 सा 35 and 0 0. So x equal to 500. Therefore Jhelum share equal to 3x which is equal to 3 multiplied by 500 equal to 1500 rupees. And Atharva share equal to 4x means 4 multiplied by 500. So 4 into 5 20. 0 at 0. 4 into 500 which is equal to 2000 rupees. Example 2. Chinmaya and Sam invested a total of 13,000. Invested a total of 1,30,000. 1,30,000 rupees in a business in the proportion of 3:2 respectively. So proportion कितना दिया है? 3:2 का. Then what amount did each of them invested? So हर एक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? If their total profit was 36,000. उनका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 36,000. एंड हमको क्या फाइंड करना है? What is the share of each? हर एक का शेयर फाइंड करना है. व्हाट अमाउंट डिड दे इन्वेस्टेड एंड हाउ मच इज़ द शेयर ऑफ ईच, ये हमको फाइंड करना है. सो द प्रपोर्शन ऑफ चिन्मय एंड सैम इन्वेस्टमेंट इज 3:2 है. द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन सेम प्रपोर्शन. प्रॉफिट सेम प्रपोर्शन में शेयर करना है. हेंस द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट भी कितना होगा? 3:2. सो लेट चिन्मय's इन्वेस्टमेंट भी 3y एंड सैम्स की 2y. सो 3y प्लस 2y इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट होगी. टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,30,000. 3y प्लस 2y इज 5y. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5. therefore 5y upon 5 equal to 1,30,000 upon 5. 5 and 5 cancel and here 5 ones are and 5 से हमने डिवाइड किया. सो 5 2s are 10. 13 minus 10 is 3. 3 0 30. 30 means 5 6 are 30 and this last 3 zeros आ गए यहाँ पे 1 2 and 3. So it is 26,000. So y is equal to 26,000.
5 2s are 10, 5 6 are 30. These 3 zeros will come here. Therefore Chinmay's investment equal to 3y. So 3 into 26,000. So 3 into 26 is 78, and these 3 zeros, so it is 78,000. And Sam's investment is 2y. So 2 into 26,000. So 2 into 26,000 is 52,000 rupees. Now to find their profit, दोनों का प्रॉफिट कितना हुआ ये हमको फाइंड करना है. सो लेट्स चिन्मय's प्रॉफिट भी 3x एंड सैम्स प्रॉफिट भी 2x. सो 3x प्लस 2x विच इज इक्वल टू देयर टोटल प्रॉफिट. एंड टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है 36,000. सो 3x प्लस 2x मतलब 5x होता है विच इज इक्वल टू 36,000. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5. सो 5x अपॉन 5 इक्वल टू 36,000 अपॉन 5. ये 5 एंड 5 कैंसिल हो गया. 5 1s and 5 7s 35. 36 minus 35 is 1 1 0 10. That is 5 2s are 10 and 2 zeros remain. Okay, that is 7200. 5 7s 35 10. Now 5 2s are 10 and remaining 2 zeros यहाँ आ गए. That is 7,200. So Chinmay's profit equal to कितना हो गया 3x. 3x means 3 multiplied by 7,200 which is equal to 21,600. And Sam's profit equal to 2x. So 2 multiplied by 7,200 which is equal to 14,400 rupees. Next example, Abdul, Sejal and Soham each gave Saili 30 rupees, 70 rupees and 50 rupees respectively. साइली को हर एक ने कितने रुपीज़ दिए 30, 70 एंड 50 रुपीज़. साइली पुट इन 150 रुपीज़ एंड बॉट पेपर कलर्स एक्सेट्रा. टुगेदर दे मेड ग्रीटिंग कार्ड्स एंड सोल्ड देम ऑल. साइली पुट इन 150 रुपीज़. साइली ने 150 रुपीज़ डाले एंड दे बॉट पेपर्स कलर्स एक्सेट्रा टुगेदर एंड दे मेड ग्रीटिंग कार्ड्स. एंड उन्होंने पेपर्स कलर्स सब ला के ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए एंड सोल्ड देम ऑल एंड सब सोल्ड कर दिए. इफ़ दे मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 420 रुपीज़, व्हाट वाज ईच वन शेयर इन द प्रॉफिट. क्या शेयर था. तो सोल्यूशन, द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑल फोर वॉज 300 रुपीज़. 30 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 150 विच इज़ इक्वल टू 300 रुपीज़. ऑफ दिस साइली हैड इन्वेस्टेड 150 रुपीज़. सबसे ज़्यादा साइली ने इन्वेस्ट किया. दैट इज़ हाफ ऑफ द कैपिटल. द टोटल प्रॉफिट वॉज 420 रुपीज़. सो साइलीज प्रॉफिट वॉज हाफ. सो साइली का प्रॉफिट कितना हो गया 210 रुपीज़. द रिमेनिंग 210 वॉज शेयर्ड बाय अब्दुल, सेजल एंड सोहम एंड देयर इन्वेस्टमेंट वॉज 30, 70 and 50 rupees. The proportion is 3:7:5. Their share of profit is altogether is 210. So therefore the individual profit कितना रहेगा उनका. Suppose हमने that is 3k plus 7k plus 5k which is equal to 210 and 3 plus 7 plus 5 is 15. So 15k equal to 210. Dividing both side by 15 which is equal to 210 upon 15. 15 15 cancel. 15 1s and 15 1s are 15. 21 minus 15 is 60 and 15 4s are 60. So k equal to 14. Therefore Abdul's profit equal to 3k है. So 3 multiplied by 14 which is 42 rupees. Sejal's profit equal to 7k which is equal to 7 multiplied by 14 which is 98 rupees. And Soham's profit is equal to 5k which is equal to 5 multiplied by 14 which is equal to 70 rupees. Next example, Sarita Ben, Ayesha and Meenakshi started a business by investing 2,400, 5,200 and 3,400 rupees. They made a profit of 50%. इसमें उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया. उनका इन्वेस्टमेंट था 2,400, 5,200 एंड 3,400 का. उसमें उनको प्रॉफिट कितना मिला 50%. हाउ शुड दे शेयर इट. तो वो कैसे शेयर करेंगे.
if they reinvest all their profit by adding it to the capital, and प्रॉफिट जो भी आया वो फिर से उन्होंने रीइन्वेस्ट किया कैपिटल में ऐड करके, व्हाट विल ईच वन शेयर बी इन द फॉलोइंग ईयर, तब हर एक का शेयर कितना होगा उस साल में. सो लेट्स फाइंड सॉल्यूशन. टोटल कैपिटल कितना था 2400 प्लस 5200 प्लस 3400 विच इज़ इक्वल टू 11,000 रुपीज़. एंड प्रॉफिट कितना मिला उनको 50%. सो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% प्रॉफिट. सो विच इज़ इक्वल टू 11,000 multiplied by 50 upon 100. Now 0 and 0 cancel. So 110 multiplied by 50 which is equal to 5,500 rupees total profit. तो profit will be shared in the same proportion as the investment. अब ये total profit जितना उनका investment है उसी proportion में share होगा. So we simplify the ratio of two numbers by dividing by a common factor. The same can be done for three or more numbers. प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कैसा है 2400 इज टू 5200 इज टू 3400. सो इसका रेशियो हमने निकाला बाय कैंसिलिंग. 0 0 कैंसिल हो गया. नाउ 24 52 इज टू 52 इज टू 34. देयरफॉर all three numbers are even, so dividing it by 2, so that is 12, here 26 and यहाँ पे 17. So therefore 12 is to 26 is to 17. Assume that Sarita Ben's profit is 12p and Aisha's profit is 26p and Meenakshi's profit is 17p. Adding all the three which is equal to 55p. तीनों को ऐड किया तो 55p आया एंड टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 5,500. सो p इक्वल टू कितना आया 5,500 अपॉन 55. सो 55 वन जा एंड 55 100 जा. सो प्रॉफिट है 100. सो सरिता बेन का प्रॉफिट कितना हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 1200. आयशा's प्रॉफिट इज 26 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ 2600 एंड मीनाक्षी's प्रॉफिट इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ 1700. ये प्रॉफिट आ गया. यही प्रॉफिट हमको कैपिटल में अब ऐड करना है. इफ़ दे ऐड देयर प्रॉफिट टू द कैपिटल देयर फर्दर इन्वेस्टमेंट विल बी. तो क्या होगा अगर 1200 ऐड कर दिया सरिता बेन ने, पहले कितना था सरिता बेन का 2400, उसमें 1200 ऐड कर दिया तो कैपिटल कितना हो गया अभी 3600 एंड आयशा's कैपिटल 5200 प्लस 2600 विच इज़ इक्वल टू 7,800 एंड मीनाक्षी's कैपिटल इज़ 3,400 plus 1,700 which is 5,100.